मारे तो एटलू केवू छे, संकट में साथ न छोड़ो। पति पत्नीओ, भाईओ भाईओ, माँ बाप, देवरा देराणी जेठाणी, सासू वहू, एक बी क्या क्या तमे जाशो भाई भेगू करीने। वस्तु माटे, पदार्थ माटे झगड़ा कर्या करो, मारा तारी कर्या करो, अबोला कर्या करो, आटियो पाड्या करो, एका बीजाना प्रसंग में जाओ नहीं। आवू 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 बांधीने तमारे जावू छे क्या? आवा 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 दुराग्रह शुं करवा राखो? हमारी कथा सांभळीने जो तमने असर थती होय, काल कोईनी हारे अबोला होय ने, काल हवारे जईने ने जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण कही बोलता थई जाजो। शुं शुं आटियो राखीने काम छे भाई? आपणे शुं आटियो राखीने काम? अहीं क्या हूँ तमे कहीं लईने आव्या हता ने क्या हूँ तमे कहीं लईने जवाना छे? एकला आव्या ने एकला जवाना, खाली हाथे आव्या ने खाली हाथे जवाना। ठाठडीमां नाखीने 4 नाळिયેર लईने जाशे, बाळीने वी आवशे, 5મે दाड़े कोई बापो भावे नहीं पूछे। अहीं अहीं जिंदगी केटली छे? पेला तो 12મું 13મું थातुं, हवे 4થું ने 5મું थई गयुं। हवे हवे अहींया टाइम ज कोने पाछळ रोवानो। हाँ, एक बापा मरी गया थे कि छोकरा बेहणुं न राख्युं, बेहणुं न राख्युं। ते कोके कीधुं नजदीकना माणसे के तारा बापानुं बेहणुं तो राख। ई के एने आखी जिंदगी डेली अने ओटे बेठा छे, एना हवे बेहणा शुं होय? एने कोई दी काम करीने 2 पैसा अमने दीधा नथी। तो मेरी कहने की बात इतनी है कि परिवार में हिल मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे को साथ देना चाहिए, और स्पेशली पति पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। राम और सीता का जीवन को आदर्श बनाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई एक क्लास चल रही थी, तो कृष्ण के बारे में सब अभिप्राय दे रहे थे। तो एक बच्चा ने कहा, लड़का ने, विद्यार्थी ने, कि मेरा अभिप्राय तो ऐसा है कि कृष्ण बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। तो शिक्षक ने कहा कि भाई तुम्हारा ये अभिप्राय क्यों आया? तो लड़का कहता है कि जो 16,108 पत्नी को संभाल सकता है वो बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए। आप सबको भी लगेगा ना भाई, एक पत्नी को नहीं संभाल सकते हैं 16,108। एक भाई की तो पत्नी मर गई तो पति बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, न पूछो बात। हंसना था किंतु हंस नहीं सका, क्योंकि थोड़ा शोक भी व्यक्त करना पड़ता। तो फिर पत्नी की अर्थी निकली और दरवाजे से जा रही थी, तो अर्थी दरवाजे के साथ टकराई, तो पत्नी फिर से जिंदा हो गई। तो ये पति तो बेचारा उदास हो गया, और पत्नी जिंदा रही, 5 साल तक फिर रही। 5 साल के बाद फिर मर गई। वो फिर अर्थी निकली, ठठरी उसकी निकली, और जब दरवाजे के पास पहुंचे ने, तब पति ने पीछे से आवाज दी कि ओ दरवाजे का ध्यान रखना, ओ दरवाजे का ध्यान रखना। कौन सा जीवन? भागवत में लिखा है कि कृष्ण 16,108 पत्नी के साथ प्यार से रहते थे, प्रेम से रहते थे। और आप 2 ही होते हैं, फिर भी प्यार से रह नहीं सकते, झगड़ा करते रहते। एक भाई की पत्नी मर गई थी ना, तो मैं तो सन्यासी हूं, बाकी तो आप वाले भी पत्नियों के बारे में ज्यादा दृष्टांत देते हैं। तो पत्नी मर गई, तो उसकी अर्थी जा रही थी, सामने से एक भाई आया, तो पीछे जो स्मशान यात्रा में सब जा रहे थे, 50-60 पुरुष लोग थे। एक से पूछा कि भाई कौन मर गया? तो कहते पता नहीं। अरे यार, तुम स्मशान यात्रा में जाते हो, तुमको पता नहीं कौन मर गया? तो कि ना, दूसरे से पूछो। दूसरे से पूछा कि भाई कौन मर गया? पता नहीं। सबको पूछा, कोई बोलता ही नहीं। बाद में एक ने कहा कि भाई ऐसा करो, जो आगे वो अग्नि लेकर जा रहा है ना, आग की मटकी लेकर, उससे पूछो, वो कोई उसका रिश्तेदार होगा। जाकर उससे पूछा, तो वो भाई जा रहा था, आगे आगे हाथ में मटकी थी, पीछे एक कुत्ता जा रहा था, कुत्ता पीछे पीछे चल रहा था। पूछा कि भाई कौन मर गया? तो कहते कि मेरी पत्नी मर गई। हैं? हाँ, कि मर गई, मर गई।
इसको तो कुछ दुख नहीं था, सुखी हुआ था। कैसे मर गए? देखो ये पीछे कुत्ता आता है ना, हाँ, वो कल इस कुत्ते ने काट लिया, आज मर गई। अरे वाह, इतना अच्छा कुत्ता, 2 दिन मुझे देंगे? भाई ने 2 दिन मुझे देंगे? तो पति ने कहा कि भाई सुनो, ये जो अर्थी के पीछे 50-60 चले आ रहे हैं ना, वो कोई मेरे रिश्तेदार नहीं, वो सब कुत्ता लेने के लिए आए। आप सब स्मशान में आओ, इनका अग्नि संस्कार करो, फिर मेरे घर आओ, डेट वाइज में सबको कुत्ता दूंगा और उसका किराया लूंगा। कुत्ते का धंधा चला। देखो क्या ये जीवन है भाई, ये जीवन क्या है? और इसीलिए मैं बोलता हूं, जीवन अच्छी तरह से, कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ प्यार से रहते थे। परिवार को, नारद जी को एक दिन चिंता होगी कि परिवार कैसे चलता होगा, देखने के लिए आए। पूरा परिवार ऐसा हिल मिल जुल के रहता था, सबको आनंद आता था। संप में आनंद है, कुसंप में आनंद नहीं है भाई। और इसीलिए पूरा परिवार सम से रहे, वही सबसे बड़ी बात है। हमारे स्वामीनारायण भगवान ने संप के बारे में बहुत बातें की है। मच्छियाव गांव में एक सास और बहू को बनता नहीं था, अनबन हो गई थी दोनों के बीच में। भगवान स्वामीनारायण एक दिन अपनी माण की घोड़ी पर अस्वार होकर मच्छियाव गांव गए और जाकर कहा, सबसे पहले बहू को कहा कि तुम तुम्हारी सास के साथ बोलना शुरू कर दो, अनबन मिटा दो। सास ने, बहू ने तो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार लिया कि मैं मेरी सास को पांव छूकर मैं जय स्वामीनारायण बोलूंगी और मैं उनके साथ बोलना शुरू कर दूंगी। बाद में भगवान स्वामीनारायण सास के पास आए और सास से कहा कि मुझे कुछ चीज चाहिए। सास ने कहा कि महाराज आप तो भगवान है, आप जो मांगेंगे वो मैं दे दूंगी। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि तुम एक बार वचन देकर पलट तो नहीं जाओगी ना? और तब वो सास को याद आ गया, उनका नाम फैबा था, उनको याद आ गया कि नहीं और मेरी बहू के साथ बोलने का कहेंगे तो। इसलिए सास ने कहा, फैबा ने कहा कि हे भगवान, मेरी बहू के साथ बोलने की बात नहीं करना, बाकी जो चाहिए सो मांग लो। तब स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि हम वही कहने के लिए आए हैं, किंतु वो सास ने नहीं माना। और तब स्वामीनारायण भगवान ने ऐसा कहा कि यदि आप आपकी पुत्र वधू के साथ नहीं बोलेंगी तो आज के बाद हम आपके गांव में कभी भी नहीं आएंगे। आज से तुम्हारा गामનું પાણી અગ્રાજ છે। સ્વામિનારાયણ ભગવાન મચ્છિયાઓ ગામ છોડીને વહી આવ્યા, પછી ક્યારેય મચ્છિયાઓ ગામમાં ગયા નથી। स्वामीनारायण भगवान को संप पसंद था, कुसंप नहीं।